नमस्कार। मैं कीर्ति कन्या ट्विंकलिंग टॉक्स झिलमिल बातों में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे यश प्राप्ति में कृति का, आइडिया का, कर्म का, बुद्धि का कितना प्रमाण कैसे होना चाहिए। पता ही यह बात मैंने किससे जानी? एक झाड़ से। वही झाड़ जो जन्म से अंत समय तक कहीं आता जाता नहीं, जाता है तो सिर्फ ऊपर आसमान को मिलने के लिए एक ही डायरेक्शन में वह बढ़ता है, ऐसे हम देखते हैं। उस झाड़ ने मुझे कहा कि कैसे होना चाहिए। उसने कहा हमारी कल्पना, यानी बीज, वृक्ष के फल की जो बीज रहती है वह हमारी कल्पना इतनी छोटी होगी। उसके बाद में हमें क्या करना है? अगर बीज पानी में भिगोते हैं तो उसको पहले क्या आता है? रूट, मूल, जड़ें, है ना। तो इस कल्पना को, बीज को हमें ज्ञान की जड़ों से मजबूत करना चाहिए। ज़मीन के अंदर यह मूल या रूट रहती है, वैसे एक ज्ञान हमारे मस्तिष्क के अंदर रहता है। फिर क्या होता है? वो मूली को ज़मीन के अंदर पक्का होने के बाद वह ज़मीन के बाहर आती है। उसी तरह हमारा ज्ञान अगर हमें काफ़ी है तो हमें उस कल्पना का साकार करने के लिए शुरुआत करना चाहिए। फिर क्या होता है? स्टीम, बुंदा, यानी झाड़ का वो डाली जैसे आता है बड़ा, फिर उसको पत्ते आते हैं। उसी तरह जैसे हमें इस कल्पना को साकार करना होगा तो हमें एक मार्ग तय करना होगा, झाड़ के उस सीधे बूंदे की तरह। बाद में क्या होता है? उसे पत्ते आते हैं। मार्ग तय करने के बाद हमें इन पत्तों की तरह कार्य करना चाहिए। छोटे 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 अनेक कार्य करने पड़ते हैं बड़े सपने साकार करने के लिए। पल पल, हर पल, जैसे नए नए पत्ते आते, पुराने गिरते हैं तो वापस नए पत्ते आते। हमारे पुराने कर्म खत्म हो जाने के बाद हमें उस सपने को साकार करने के लिए और एक नया कर्म करना पड़ता है। फिर क्या होता है? फूल आता है। थोड़ा कर्म होने के बाद हमें देखना चाहिए हम सही कर रहे हैं तो खुशी से हमें फूल की तरह मुस्कुरा के आगे बढ़ना चाहिए। फिर क्या होता है? फल आता है। फल यानी यश प्राप्ति होती है और इस यश प्राप्ति से हमें खुशी मिलती है। जिस तरह हम झाड़ लगाते हैं उसका फल खाने के लिए, उसी तरह हमें यश प्राप्त होता है खुशी पाने के लिए। तो क्या हमें यश प्राप्ति के बाद शांत रहना चाहिए? झाड़ ने कहा नहीं। देखो, हर एक फल में उसका बीज होता है ना। बीज से वापस नया वृक्ष निर्माण होता है। उसी तरह हमारे यश में भी अगला हमारा जो कदम है उसकी नींव या बीज छुपी हुई रहती है। हमें एक यश प्राप्त होने के बाद, थोड़ा आराम करने के बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसी तरह हमें ज़िंदगी जीनी है। वृक्ष जी, थैंक यू वेरी मच हमको इतनी अच्छी बातें सिखाने के लिए। मैंने यह बात ट्विंकलिंग टॉक्स द्वारा आपके साथ शेयर की, आपने सुनी, मुझे अच्छा लगा। ऐसे ही मुझसे निसर्ग की बातें सुनते रहिए और अच्छे खासे वैशिष्ट्यपूर्ण यूनिक ज़िंदगी, अद्वितीय ज़िंदगी जीते रहिए जैसे हमें ईश्वर ने बनाया है। तो फिर मिलेंगे अगली बार। तब तक बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।